जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और साथ में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा किया था, और यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसी के दरबार में पहली बार मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम इंडिका था। मेगास्थनीज का एक प्रमुख पुस्तक था इंडिका। फयान के बारे में हम देखेंगे तो फयान चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका उपनाम विक्रमादित्य था, यह इसके शासनकाल में आया था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसोंग के बारे में देखेंगे तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था यह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, यह विद्या का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, यह भी विद्या का केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय भी शिक्षा का केंद्र था, जिसे कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुप्त वंश का राजा था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आग लगा दिया था। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। जबकि बाणभट्ट के बारे में देखेंगे तो यह हर्षवर्धन का राजकवि था, और इसने हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा था बाणभट्ट ने। विष्णु शर्मा के बारे में देखेंगे तो इन्होंने पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रमादित्य नामक राजा द्वारा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था। 78 ईस्वी की बात करेंगे तो इस समय कनिष्क के शासनकाल में शक संवत को शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अंकोरा वाट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अंकोरा वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, और इसे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और यह विश्व की सबसे बड़ी मंदिर अंकोरा वाट की मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। वियतनाम के बारे में देखेंगे तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, और एशिया महादेश में पड़ता है। इंडोनेशिया के बारे में देखेंगे तो इंडोनेशिया की राजधानी जो कि जकार्ता में है, और यह जावा द्वीप पे स्थित है।
इंडोनेशिया की राजधानी जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के बारे में और देखेंगे तो यह विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। तथा दूसरा पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास जो है सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण युग के बारे में देखेंगे तो इस समय आग का पहली बार खोज हुआ। आग का पहली बार खोज पूरा पाषाण युग में हुआ। नवपाषाण के काल के बारे में देखेंगे तो इस समय पहिया का खोज हुआ। नवपाषाण काल में पहिया का खोज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था। और गेहूं और जौ यह रबी फसल है, जबकि चावल, बाजरा और ज्वार सभी खरीफ फसल है। तो इसको भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ में अभिलेख है वह गुजरात राज्य में स्थित है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वह पहला संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। संस्कृत में पहला लिखा हुआ अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र से। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है। सोन नदी का उद्गम देखेंगे तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देखेंगे तो इसे पुरातत्व का जनक कहा जाता है। विलियम जोन्स के बारे में देखेंगे तो इसने सबसे पहले 1784 में पुरातत्व विभाग की स्थापना कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में देखेंगे तो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म 2 अक्टूबर
1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और यह दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वहां से भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई की मदद से भारत में मिलाया गया और उस सैनिक कार्रवाई का जो ऑपरेशन था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था और एक और रियासत था जो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बिंद घोष के बारे में देखेंगे तो उन्होंने पुडुचेरी में औरविले आश्रम की स्थापना किए थे। अरविंद घोष औरविले आश्रम की स्थापना पुडुचेरी में किए थे। नेक्स्ट है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। CR दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन था वह लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। बम्बई में देखेंगे तो 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में किया और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था और इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में देखेंगे तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में सर्वोदय आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। सर्वोदय आंदोलन का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था जबकि भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं जबकि डिवाइन लाइफ के लेखक दांते हैं। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा दांते। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था
और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जबकि द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है